नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद सिंह है और आप देख रहे हैं साइंटिफिक ज्ञान। साइंटिफिक ज्ञान के आज 8वें एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूं गठिया या आर्थराइटिस। जी हाँ, जब भी हम गठिया या बात की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज आती है बूढ़े आदमी की जिसके जोड़ों में दर्द। ऐसी इमेज हमारे दिमाग में आती है। जी हाँ, उसी के बारे में आज कुछ आपसे जानकारी शेयर करूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जैसा कि मैंने बताया कि गठिया रोग ये कई प्रकार के होते हैं। एक्चुअली हमको एक दूसरे से अलग करने में कि गठिया है कि आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, इनका सिम्टम जो है लगभग एक जैसा होता है। ठीक है, गठिया है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, तो इन सब का सिम्टम लगभग सेम होता है। कुछ चीजें इसकी अलग होती हैं, तो मैं इन सब के बारे में बात करूंगा। तो क्या होता है इस आर्थराइटिस क्या होता है या गठिया क्या होता है? देखिए, गठिया जो रोग है इसमें भी जोड़ों में गांठ, जिसको बोलते हैं जोड़, ज्वाइंट्स में दर्द स्टार्ट होता है और आर्थराइटिस में भी दर्द स्टार्ट होता है, पर दोनों का कारण अलग अलग है। गठिया में क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमने लगते हैं, जिसकी वजह से ये जोड़ों का मूवमेंट, हाथ पैर, आपका कोहनी, कमर, अच्छे से मूवमेंट नहीं होता है, वो ज्वाइंट्स अच्छे से मूवमेंट नहीं होता है। और ऐसे ही आर्थराइटिस में होता है। आर्थराइटिस में आर्थराइटिस का कारण अलग है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। आर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ऑटो इम्यून डिजीज समझने के लिए मैं बात करूंगा कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कभी बताया था आपको कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी जो हमारे ब्लड में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, वो बाहर से कोई भी चीज आती है उसको मारने के लिए उसको मारती है। जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह आता है तो उसको मारती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये अपने सेल्स को पहचानने में मना कर देती है, मतलब उसको ही किल करने लगती है, तो दिक्कत हो जाती है। तो ये जो हमारे जोड़ों में, जोड़ों के अंदर, इस आप फिगर में अगर देखने की कोशिश करें, यहाँ पे ये 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 देखिए, इसमें दो पार्ट हैं, तो ये इधर का सही है और इधर का खराब हो गया है। तो ये जोड़ों के जो मेम्ब्रेन होती है, एक बहुत पतला मेम्ब्रेन होता है जोड़ों के बीच में। ठीक है, वो मेम्ब्रेन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है। मतलब अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो वो मेम्ब्रेन को खाने लग जाता है। वो सेल्स जो कि बैक्टीरिया, वायरस और कुछ जीवाणुओं, कीटाणुओं को खाने के लिए बना है, वो आपकी सेल्स को ही खाने लग गया, अगर सीधी भाषा में बात करें। वैसे वो एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी उसको डिग्रेड करने लगता है। अब वो क्या है कि वो डिग्रेड होने के बाद आपकी जोड़ हड्डी से हड्डी टकराने लगेगी और उससे क्या होगा, सूजन आ जाएगा, वहां पे दर्द होगा। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो देखिए 20 साल से 50 साल के उम्र में लोगों को हो सकता है। महिलाओं में ये थोड़ा ज्यादा होता है, 2-3 गुना ज्यादा होता है। और स्टार्ट होता है छोटी छोटे जोड़, मतलब आपका हाथ की उंगलियों का जोड़ हो सकता है, पैर का उंगलियों का जोड़ हो सकता है, यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा। और वहां स्वेलिंग हो जाएगी और इसके साथ और भी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये दर्द तो होगा, बट उसके साथ थकान हो सकती है। थकान के बाद बुखार भी, किसी किसी लोगों को देखा गया है कि बुखार भी आता है, ऐसा लगता है खून की कमी हो रही है। और ये अंदरूनी आपके ऑर्गन्स में, अंगों में भी अफेक्ट करता है। जैसे कई बार ये हार्ट को अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है, इस तरह से ये होता है। तो इसमें मेनली देखिए क्या अफेक्टेड होता है। पैर की उंगलियों के जोड़ जो हैं, हाथ, ये कोहनी हो सकती है आपकी, कलाई, हिप्स, कमर, नी और लोअर बैक, आपका मतलब बैक पेन वगैरह जो, वहां भी अफेक्ट कर सकता है।
ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होता है। ये आपकी जो झिल्ली है, मतलब एक मेम्ब्रेन होती है जोड़ों के, हड्डी से हड्डी न टकराए इसके लिए एक मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन खत्म होने लगती है, इसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। अब ये क्यों होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस? ऑटोइम्यून के कारण होता है। ऑटोइम्यून तो अनुवांशिकी होता है, जनरली अगर ये देखा गया है कि अनुवांशिकी कारणों से होता है, लेकिन ये बढ़ता है कभी कभी, ये बाहरी फैक्टरों से भी बढ़ता है। जैसे कि आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल बहुत ले रहे हैं, या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है। ऐसा रिसर्च में भी देखा गया है कि वायरल इन्फेक्शन के बाद ऑटो इम्यून रिएक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसके क्या लक्षण हैं, जैसे कि मैंने बताया कि देखिए ये उंगलियां आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि कैसे स्वेल हो गई हैं, ऐसे सूजन आ गया है इसमें। ठीक है, और बहुत पेन होता है और जलन होती है। अलग अलग का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, थकान लगता है, बुखार लगता है, मुंह सूखना। ठीक है, आंखें भी ऐसा लगता है कि आंखों का पानी खत्म हो गया, ऐसे आंखें बंद और खोलें तो सूखापन महसूस होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी ब्लड की रेड सेल्स कम होने लगती है, मतलब जो आरबीसी का नंबर भी कम होने लगता है। कुछ केस में ऐसा देखा गया है, रिसर्च में ऐसा पाया गया है। और शुरुआत कहाँ से होता है? आपके छोटे, मतलब छोटे बोन्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर इस हाथ का आपके उंगलियां अफेक्टेड है तो इसका भी होगा, मतलब दोनों तरफ। इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में मतलब सेम ऑर्गन दोनों तरफ का अफेक्टेड होता है। तो इस तरह के कुछ इसमें लक्षण देखे जा सकते हैं। ये कई तरीके का होता है, जैसे कि मैं इसको बताऊं अगर, तो इसके कई रूप हैं। एक गाउट भी, जिसको गठिया में बोल रहा था, आर्थराइटिस और गठिया में थोड़ा सा फर्क है। आर्थराइटिस का जो कारण है वो अलग है, गठिया का कारण अलग है। ठीक है, तो रोमेटाइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, सोराइसिस एक स्किन की बीमारी है, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज है। उसमें भी ये गठिया हो जाता है एक आगे, मतलब जब बहुत ज्यादा आर्थराइटिस बढ़, ये मतलब सोराइसिस बढ़ जाता है, उसमें भी आर्थराइटिस देखा गया है। फिर है जुवेनाइल आर्थराइटिस, एंक्लाइसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये कई तरीके के हैं, बट उसमें जो लक्षण है मिलता जुलता ही है उसके लक्षण। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे उंगलियों के जोड़ में एक जो मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि मैंने बताया, वो मेम्ब्रेन अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, और वो मेम्ब्रेन अफेक्टेड होने के बाद उसमें स्वेलिंग आ जाती है और हड्डियां रगड़ने लग जाती हैं। जब एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब जब ध्यान नहीं दिया गया शुरुआत से, तो धीरे धीरे वो खराब हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ऐसा स्वेलिंग आ जाएगा उंगलियों में, ऐसा स्वेलिंग, और वहां पे काफी दर्द होगा। और जब सुबह उठते हैं तो आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को जैसे हाथ खोलना, मुट्ठी बंद करना, खोलने में भी परेशानी महसूस होती है। उठ बैठ रहे हैं, उठ बैठ नहीं सकते, हाथ ऐसे खड़ा नहीं कर सकते पूरा, अगर अलग अलग जोड़ों पे है। शुरुआत में तो ये आपके हाथ पैर की उंगलियां अच्छे से मूवमेंट नहीं करती है, वो बढ़ता जाता है, फिर दूसरे ज्वाइंट, फिर तीसरे ज्वाइंट, फिर चौथे ज्वाइंट, फिर एक्सट्रीम हो जाएगा तो उठने बैठने में पूरी तरीके से। मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनका हाथ पूरा ऐसे खड़ा नहीं होता है। ठीक है, या कि पूरे तरह के तरीके से वो हाथ खोल नहीं सकते, वो ऐसे धीरे धीरे मूवमेंट कम हो जाता है उसका, क्योंकि वो बहुत पेन होता है और स्वेलिंग हो जाती है। तो जो ज्वाइंट पे मूवमेंट के लिए स्पेस होता है, एक जगह होती है, वो जगह स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाता है, जिससे कि वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाते। तो कारण मैंने जैसे कि बताया कि गठिया का कारण है प्यूरिन, मतलब उसमें यूरिक एसिड का क्रिस्टल जमा हो जाता है। अब क्रिस्टल क्यों जमा हो सकता है? बहुत सारे कारण हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं आपके शरीर में, या आप पानी कम पी रहे हैं, या कि एसिडिटी हो रही है, मतलब ब्लड में एसिडिटी हो रही है, आपके पीएच सही नहीं रह रहा है, या आप कोई मेडिकेशन पे हैं, कोई दवाई लगातार ले रहे हैं लंबे समय तक, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, या कि पीएच बैलेंस आपका
शरीर का खराब है, मतलब अम्ल क्षार संतुलन जिसको अगर हम हिंदी में कहें, तो वो आपका सही नहीं है। आप कुछ ज्यादा प्रोटीन वाली चीज खा रहे हैं और पानी कम पी रहे हैं, या कि मतलब क्षारीय चीज की कमी हो गई है, जिसकी वजह से भी क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं। ठीक है। किडनी स्टोन भी इसी तरीके का एक फिनोमिना है। मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा इसके बारे में सेपरेट। और जो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस का कारण मैंने आपको बताया कि अनुवांशिक हो सकता है, या आप स्मोकिंग करते हैं, या आप अल्कोहल बहुत लेते हैं, या कोई वायरल डिजीज हो गया, इन वजहों से स्टार्ट हो सकता है। ये वुमेन्स में ज्यादा होता है, महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है। एज ये किसी एज को हो सकता है, बट जनरली 20 साल से 50 साल के बीच ये ज्यादा होता है। ठीक है। और या कोई बहुत मोटापे के कारण भी होता है, अगर कोई बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार है तो भी उसको ये हो सकता है। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर ये है, तो क्या हो सकता है? तो कई बार जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हड्डियों का जो एक घनत्व है, मतलब एक हड्डी पूरी कॉम्पैक्ट है, उसका घनत्व कम होने लगता है, डेंसिटी कम होने लगती है। तो महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा पाया जाता है। तो जिससे कि आप कभी गिरे या कि कहीं एक्सीडेंट हुआ तो बहुत जल्दी से हड्डी टूट जाएगी अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो, क्योंकि वो खोखली हो गई है, एक तरह से ऐसा समझिए कि खोखली हो गई है हड्डी, उसका कैल्शियम निकल गया है पूरा, और वो ऐसे धीरे से कभी ऐसे चोट लग गई, कहीं गिर गए, या कि गिरे और हाथ ऐसे पकड़ लिए तो टूट जाएगा, वहां से हड्डी टूट टूट सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटाइड नोड्यूल्स, और कभी कभी जहाँ पे दर्द हो रहा है वहां गठान वगैरह बन जाती है, आंखें सूखी रहती हैं, मुंह सूख जाता है। उसके साथ हार्ट पे भी प्रॉब्लम होता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस के कारण हार्ट में भी और आर्टरी, जो हार्ट की आर्टरी होती है उसमें ब्लॉकेज वगैरह के चांस होते हैं। लंग्स में डिजीज हो जाती है, आपके फेफड़ों में भी इसके कारण डिजीज हो सकती है। इसमें एक्सेसिव इन्फ्लामेशन जो होता है वो इंक्रीज होने के कारण लंग्स में भी डिजीज होता है, लिम्फोमा वगैरह हो सकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर किसी आपका एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट भी अगर पता चल रहा है तो उस समय से अवेयर हो जाइए, क्योंकि क्या है कि ये इस मतलब 10-20 हाथ तो है नहीं कि एक आध दो हाथ खराब भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, दो ही हाथ है, पूरे अच्छे से काम करना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर स्वास्थ्य आपका आपका ही सबसे अच्छा साथी स्वास्थ्य ही है। अगर आपका स्वास्थ्य आपका साथ छोड़ दिया तो आप दूसरों पे बोझ ही बनेंगे, और कुछ नहीं। ठीक है, पैसा से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य है एक तरीके से, क्योंकि पैसे से आप स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो कंपटीशन स्वास्थ्य का भी होना चाहिए, जैसे लोगों में होता है कि ठीक है कौन कितना अमीर है लोग, ठीक है अच्छी बात है, बट स्वास्थ्य का भी एक आपस में कंपटीशन होना चाहिए, कौन कितना हेल्दी है, तब जीने का एक अलग मजा होगा। तो कैसे इसको डायग्नोस करें, मतलब कैसे पता लगाएं कि क्या है? तो जैसे आपको कोई दर्द वगैरह हो रहा है, गठान में सूजन वगैरह हो गया, नहीं ठीक हो रहा है, तो आप उसका एक्सरे करवा सकते हैं, आप डायग्नोसिस करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। जनरली इसमें यूरिक एसिड वगैरह का टेस्ट करते हैं जो गठिया में। तो जैसे यूरिक एसिड का जो नॉर्मल होता है 3.5 से 7 के आसपास मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसका कंसंट्रेशन, इससे बढ़ गया तो देखा जा सकता है कि गठिया हो रहा है। अगर एमआरआई, एक्सरे वगैरह करके आप पता लगा सकते हैं कि ज्वाइंट्स की क्या एक्चुअल पोजीशन है, मतलब कितना खराब हो चुका है ज्वाइंट्स, की नहीं हुआ है, स्वेलिंग बस हुई है, तो उस हिसाब से ये किया जा सकता है। तो कैसे बचाव करें, तो बात करते हैं बचाव। तो देखिए, बचाव में जो सबसे बड़ी चीज है, तो दवाइयां तो बहुत हैं, बहुत कारगर कारगर दवाइयां हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है कि इसकी दवाइयां नहीं है, दवाइयां ठीक है, बट एक्सरसाइज, मतलब हाथ पैर का ज्वाइंट मूवमेंट होना चाहिए, पसीना निकलना चाहिए, दौड़ लगाइए सुबह उठ के, नया साल आ ही रहा है, शुरुआत कीजिए सभी लोग। विशेष निवेदन है कि आप लोग कम से कम 10 मिनट रोज रोज दौड़िए, 2022 से आप लोग स्टार्ट करिए। और जो स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, बंद कर दीजिए बिल्कुल, प्लीज प्लीज।
स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो धीरे 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 बंद कर दीजिए। कुछ तो नया कीजिए, अब नया साल आ रहा है तो कुछ नया शुरुआत कीजिए जीवन के सुधार की ओर। और वेट लॉस, जिन फ्रेंड्स लोगों का वेट बहुत बढ़ गया है या कि हाइट और वेट रेशियो उनका ज्यादा हो रहा है, तो उस पर एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज और संतुलित आहार हर चीज का दवा है। अगर एक एक लाइन में कोई पूछे तो एक्सरसाइज कीजिए और संतुलित आहार लीजिए, ठीक है, सब ठीक रहेगा। तो एक्सरसाइज से सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। धूप लीजिए, देखिए सुबह की धूप, मतलब एक चीज समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ी मेडिसिन है। अब ऐसा नहीं है कि गठिया में ही ये काम आएगा, ये कई रोगों में, मतलब विटामिन डी का सोर्स जो है, देखिए विटामिन डी आपको कहीं से भी मिल सकता है, दूध से मिल सकता है, मछली से मिल सकता है, बट इसका जो जो सनलाइट से जो विटामिन डी 3 बनता है आपके बॉडी में, जैसे ऐसा नहीं कि आप कपड़ा पहन के बैठे हुए हैं धूप में, नहीं, सुबह उठिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका शरीर खुला हो, उसमें पूरा अच्छी धूप लगे सुबह, और ज्यादा नहीं, आधा घंटा अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और उससे देखिए क्या होता है कि वो डी 3 बनता है, और डी 3 इसमें से लिवर में जाके प्री विटामिन, और फिर ये विटामिन बनता है डी 3 के बाद वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है किडनी में जाके, ठीक है। तो ये रहा उसका पूरा प्रोसेस। तो मैं इसका एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये कैसे बनता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जानना ये जरूरी है कि धूप लेने से आपको विटामिन डी 3 मिलेगा, मतलब विटामिन डी मिलेगा, और वो आपके लिए कई तरह से लाभप्रद है, ठीक है। उसके साथ गठिया के जो पेशेंट हैं या कि उससे बचाव के लिए लिया जा सकता है। और एक नहीं, सुबह की धूप 1000 रोगों की दवा है, ठीक है। और धूप तो लेना ही चाहिए, वैसे भी आजकल सर्दी है। तो उपचार, जैसे मैं बोल रहा था कि आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, ठीक है। तो कुछ तो सिम्टोमेटिक है कि आपको दर्द हो रहा है तो दर्द की दवाई ले लीजिए, ठीक है, पर ज्यादा दिन नहीं लेना चाहिए। तो देखिए क्या है, पेन किलर वगैरह खाने से उसका कॉम्प्लिकेशन अलग, किडनी साइड में उसका साइड इफेक्ट होने लगता है कि कई बार, क्योंकि देखिए दवाइयां जो जितने भी खाते हैं तो वो दो रूट से जाते हैं, ठीक है। या बाइल रूट होता है, एक किडनी से, मतलब जो पानी में घुल जाती हैं वो किडनी से होके यूरिन से निकल जाता है, और बाइल रूट से निकलता है, वो आपको पोटी से निकलता है, ठीक है। तो दो दो तरीके हैं, मतलब उसको दवाइयाँ, बट देखिए कहीं ना कहीं वो आपके लीवर में तो जाता है, जो भी आप खाते हो लीवर से ही होके गुजरता है। तो दवाइयों का बहुत ज्यादा, बहुत दिन तक जाने, मतलब अगर आप बहुत दिन से ले रहे हैं तो कंसल्ट कर लेना चाहिए डॉक्टर से। अनावश्यक दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये कि आप लिए जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उसके कारण को जानिए कि क्यों हो रहा है और उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। तो ये है, बहुत सारी दवाइयां हैं, क्रीम्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, कि जैसे मान लीजिए कोई जॉइंट एकदम से ही खराब हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, तो जॉइंट पे ही इंजेक्शन लोग दे देते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज आ रही है। अब मेरा भी एक इस पे प्रोजेक्ट चल रहा है कि हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस पे परमानेंट सोल्यूशन के लिए एक काम कर रहे हैं, कभी मैं डिस्कस करूंगा। और जैसे इम्यूनिटी आपकी खराब, मतलब जैसे ऑटो इम्यूनिटी, मतलब एक्सेसिव, वो शरीर को, अंगों को ही नहीं पहचान रहा है तो इम्यून को सप्रेस कर देते हैं थोड़ा सा, बट बहुत ज्यादा ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है, अगर आपका इम्यून सप्रेस है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। क्या सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं, जैसे आपको सबसे ज्यादा क्या होता है, फंगल डिजीज वगैरह हो जाती है, बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है। तो इम्यून सप्रेस सप्रेस करके हम ट्रीटमेंट करना बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत है तो कुछ समय के लिए किया जा सकता है, 1 2 वीक 3 वीक, इससे ज्यादा नहीं। तो भोजन की बात करते हैं, तो क्या इसमें भोजन, देखिए भोजन में बहुत कुछ नहीं है और बहुत कुछ है। इसमें क्या है, व्यक्ति, आदमी से, हर आदमी का अलग अलग है। अगर जैसे किसी को आपने कहा दही ले सकते हैं नहीं ले सकते, दूध ले सकते हैं नहीं ले सकते, तो आपका अगर गठिया रोग, आपको दही खाने से ऐसा लग रहा है कि जकड़न हो रही है, हाथ पैर में जकड़न हो रही है, ठीक है, और दर्द हो रहा है, तो दही नहीं लेना है आपको। अब किसी को हो सकता है कि सही करे, मैं एकदम ऐसा कोई रूल नहीं बता रहा हूँ कि सब आदमी आदमी के ऊपर हर दवाई का भी इफेक्ट
कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स, ड्रग का रिस्पॉन्स हर आदमी के ऊपर अलग हो सकता है, भोजन का रिस्पॉन्स अलग हो सकता है, डिजीज का रिस्पॉन्स अलग हो सकता है, हर आदमी का स्ट्रक्चर इंटरनली, मतलब रिस्पॉन्स के अगर टर्म में अगर बात करें तो अलग अलग हो सकता है। तो एक इन जनरल अगर हम बात करें तो जैसे फिश वगैरह जो लेते हैं, नट्स और सीरियल्स, मतलब ये आपके अनाज वगैरह जो खा सकते हैं, बीन्स, ऑलिव ऑयल्स, ठीक है, तो ये सब ले सकते हैं। और ओमेगा 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें अच्छा होता है, और ओमेगा 6 खराब होता है। ओमेगा 6 क्या होता है, इन्फ्लामेशन को बढ़ा देता है, हम आगे बात करेंगे कि क्या नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा 6 देखिए, ओमेगा 6 किस में पाया जाता है, सूर्यमुखी का जो तेल होता है, सोया ऑयल्स में, सोयाबीन का जो ऑयल होता है उसमें बहुत ज्यादा होता है। ओमेगा 6 जो है इन्फ्लामेशन को बढ़ा देता है, दर्द ज्यादा होगा। ठीक है, शुगर नहीं लेना है ज्यादा। देखिए तो मैं पहले ही बताया था, नमक और शुगर दोनों आप जितना कम से कम कर सकते हैं बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। नमक कम लेना है, शुगर कम लेना है, किसी भी केस में। ये एक नहीं, हजार कारण बनते हैं रोगों के आपके शरीर में। ठीक है, जो शुगर है, एक्स्ट्रा शुगर आपका, मतलब ठीक है डायबिटीज नहीं है आपको, बट अगर आपके ब्लड में ज्यादा शुगर है लगातार, तो उससे बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज्यादा। तो वो एक प्रॉब्लम नहीं, मैं कितना गिनाऊं आपको, कि वो आपको डीएनए का ग्लाइकेशन कर देता है, एजिंग वगैरह आ जाती है, मतलब समझिए कि समय से पहले बुढ़ापा आना स्टार्ट हो जाता है, और जो बुढ़ापे के सारे लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चिकनाई ज्यादा नहीं खाना है, चिकनाई तो नहीं खाना है भाई, वो किसी भी रोग में वैसे भी नहीं खाना है, अगर कुछ नहीं है तो भी ज्यादा नहीं खाना है। तो क्यों खाना, कभी कभार चलता है, बट ऐसा नहीं कि आप रोज खा रहे हैं, वो अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, प्यूरिन वाला, अगर गठिया की बात करें तो प्यूरिन में देखिए, इन चीजों में जो बहुत ज्यादा प्यूरिन रिच फूड होता है, तो उसको कम लेना है। जैसे फिश वगैरह हो गया, दाल वगैरह जो खा रहे हैं, मीट वगैरह जो ले रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ है, ये ब्रोकली हो गया, गोभी हो गया आपका, और एग्स वगैरह, अंडे वगैरह जो लेते हैं, इसमें प्यूरिन बहुत ज्यादा होता है। तो वो क्या होता है कि उससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है और गठिया करता है। ठीक है, तो रेड मीट वगैरह नहीं लेना है, बियर अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं लेना है, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक, ऐसा सब रिसर्च में देखिए, ये एक एक चीजें कर करके लोगों ने रिसर्च करके उसको बताया है कि इससे ये होता है, उससे होता है, उस हिसाब से ये चीजें निकल के आती हैं कि भाई ये अच्छा है, ये खराब है। ठीक है, और क्या नहीं लेना चाहिए सब्जियों में, देखिए अब रिसर्च में तो ये भी पाया गया है कि ये नाइट सेट वेजिटेबल्स, जो भी सोलेनेसी फैमिली, जो भी मतलब एग्रीकल्चर या कि बॉटनी जो थोड़ा हमारे दर्शक जानते होंगे, सोलेनेसी फैमिली की जो सब्जियां होती हैं, मिर्ची हो गया, ठीक है, और शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, आलू हो गया, ये भी इन्फ्लामेशन को बढ़ाती है आर्थराइटिस के केस में। तो अब ये देखिए, तो ये तो एक्सट्रीम हो गया, आदमी ये नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, बट ऐसा पाया गया है कि बढ़ाती हैं। तो भाई आप स्वस्थ रहना है तो इन सब चीजों को साथ में लेके और एक्सरसाइज करके और हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना के सब ठीक किया जा सकता है। मैं एक्सरसाइज ये नहीं कहूंगा कि ये नहीं खाना है, यही तो अपने यहाँ की मेन सब्जियां हैं। अगर हाँ किसी का बहुत एक्सट्रीम केस है, उठा बैठा नहीं जा रहा है, हाथ पैर जकड़ गए हैं, तो भाई बंद कर दीजिएगा, तो हो सकता है राहत मिल जाए। ओमेगा 3 देखिए, मैं बात कर रहा था, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही जरूरी है बॉडी के लिए। बादाम में मिल सकता है, मछली जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अंडा मछली खा सकते हैं। अलसी, अलसी में ओमेगा 3 पाया जाता है। और ओमेगा 3 देखिए कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत अच्छा काम करता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ओमेगा 3 से अच्छा फैट मिलता है, मतलब आपके फैट बैलेंस, मतलब कोलेस्ट्रॉल बैलेंस भी करने में काफी हेल्प करता है। और ये दालें वगैरह आप ले सकते हैं, या कि ये सालमन वगैरह जो फिश का दूसरा फिश होता है अपने यहाँ, तो ज्यादा लोग ये प्रेफर नहीं करते हैं, बट यही सब चीजें हैं, बादाम, अलसी और ऑलिव ऑयल वगैरह ले सकते हैं। फ्रूट्स में देखिए कुछ नहीं है, आप क्या क्या ले सकते हैं फ्रूट्स में और सब्जियों में, जैसे
बहुत सारी ग्रीन सब्जी ले सकते हैं। अब ग्रीन में अगेन वही आ जाएगा सोलेनेसी वाली। तो उसको ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेशन है तब अवॉइड किया जा सकता है। बट जैसे आप मेन चीज क्या ले सकते हैं गठिया के लिए, देखिए लहसुन। लहसुन गठिया भी ठीक करता है। लहसुन आपका इम्यून सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है। लहसुन आपका कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। मतलब लहसुन एक अपने आप में मेडिकल स्टोर है। इसी तरीके सिन्नामोन, दालचीनी, ये देखिए दालचीनी भी बहुत अच्छा है कई तरह से। रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब देखिए लहसुन का मैं बता रहा था, लहसुन एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल सारा, ठीक है। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा दवाई है, मेडिसिन है। ग्रीन टी, ये सबसे इन्फ्लामेशन कम होता है। काली मिर्च हो गई, अदरक हो गया, हल्दी। हल्दी खाइए, ऐसा नहीं है, देखिए हल्दी को कुक करके मत खाइए, तेल में फ्राई कर दिए उसका सब करक्यूमिन वगैरह खराब हो जाता है। तो उसका जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है वो उसके जान नहीं रह जाती, सिर्फ आप खा रहे हैं। हाँ, दाल में जो हल्दी खाते हैं बिना फ्राई की हुई दाल, वो खाइए। देखिए हल्दी क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। अगर आप, ये फैट सॉल्युबल होता है। हल्दी का जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है करक्यूमिन, ठीक है, उसमें फ्लेवोनाइड्स भी होते हैं, बहुत कुछ होता है हल्दी में, एक चीज नहीं होता। तो उसको अगर आपको पूरा बेनिफिट लेना है तो आप दूध में मिला के पीजिए। दूध क्या होता है, उसमें थोड़ा फैट भी होता है, और जो हल्दी आप लेंगे उसमें घुल जाएगा अच्छे से। तो आप जो उसको पिएंगे तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। तो हल्दी तो भाई देखिए, हल्दी तो लहसुन से भी बढ़ के, तो हल्दी हर चीज का उपचार किया जा सकता है। तो हल्दी अपने आप में एक बहुत बड़ा औषधि है, ठीक है। और काली मिर्च हो गई, अदरक हो गया, और बहुत सारे, ग्रीन टी, ये सब चीजें हैं देखिए जिससे कि इन्फ्लामेशन को कम किया जा सकता है। और जैसे बताया, सनलाइट ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। चीजों को बहुत ज्यादा मत पकाइए। देखिए ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि चीजों को, मतलब आप जैसे कोई सब्जी बना रहे हैं, उसका कलर आप उड़ा दिए, हल्दी कुक कर दिए, कुछ बचेगा नहीं। स्वाद, मतलब स्वाद स्वाद ही रह जाएगा, बाकी कुछ रहेगा नहीं उसमें। तो यही था आर्थराइटिस के बारे में। जितना भी इंफॉर्मेशन मुझे मिला, मैं सोचा कि आपको मैं बताऊं। तो अगर ये आपको आर्थराइटिस का के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया, अगर ये आपको अच्छी लगी हो, तो इसे आप अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, या कि और किसी को, चाहने वालों को आप शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के वीडियो पाने के लिए। ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है। तो हमें और अच्छे कंटेंट, हमें मेहनत करके चीज़ों को ढूंढने में जो टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो हमें करने में कुछ उत्साह आएगा और हम और अच्छे चीज़ों को लेके आएंगे आप तक। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है उस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट करिए। देखिए क्या है कि दो तरफ से बातें होनी चाहिए, हम ही हम बोले अच्छा नहीं है, आप भी बोलिए। और आगे आने वाले दिनों में मैं डॉक्टर्स को लेके आऊंगा इस पे, और उनसे डिस्कस करेंगे, तो और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो रही बात ये वीडियो की, और नया साल आ रहा है, ठीक है, 2 दिन बाद नया साल आएगा। तो जीवन को अपने एक नया दिशा दीजिए इस नए साल से, ठीक है। चीजें देखिए, आदमी को कभी फुर्सत नहीं मिलेगी आपको हेल्दी रखने के लिए, मतलब स्वस्थ रहने के लिए समय निकालिए। देखिए कभी अलग से समय नहीं आता है, समय निकालना पड़ता है। तो कुछ नया शुरू कीजिए, एक्सरसाइज शुरू कीजिए, एक माहौल बनाइए, अपने पूरे परिवार को, आसपास के लोगों को जागृत कीजिए कि भाई कुछ करते हैं। स्वस्थ रहने का एक कंपटीशन कीजिए, ठीक है। बाकी चीजों का कंपटीशन होता है कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना, मतलब किस पे है। बहुत तरह के कंपटीशन होते हैं समाज में, अच्छी बात है कंपटीशन, जीने को एक हमें वो देता है, मतलब फ्लो देता है, एक क्या कहें उसको, पोटेंशियल होता है, ग्रेडियंट होता है। जैसे कि हवा क्यों फ्लो होती है, क्योंकि अगर एक सब जगह समान दाब हो जाए तो हवा बहना बंद हो जाएगी। तो दाब जो होता है, उसी तरीके से हमें कुछ इच्छा होती है, ठीक है।
तो उससे हम कुछ करते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने जीवन को बेहतर बनाइए, स्वस्थ। क्योंकि देखिए, आपका स्वास्थ्य है तो सारी दुनिया, सारे भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आपने जो भी कमाया है आप उसका उपभोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य ही नहीं है आपके पास, सब कुछ है, सब बेकार है, कोई और उपभोग करेगा। कैसे उपभोग करेगा, आपकी आंखों के सामने। आप हो सकता है आपको बुरा लगे। तो स्वास्थ्य जो है ना, वही आपका सच्चा साथी है। हेल्थ इज वेल्थ, जो अंग्रेजी में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। तो बहुत सटीक है। तो जो स्वास्थ्य है वही सब कुछ है। ठीक है, बाकी चीजें 24 घंटे हैं, आप 23 घंटे आप पूरे अपने ड्रीम को, सपने को पूरा करने में लगाइए, बट स्वास्थ्य को 1 घंटा दे सकते हैं आप। और मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि हमारा समाज, हमारा देश, गांव, जो भी हमारा जिला, सब जो भी इस वीडियो को, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इससे थोड़ा सा भी अगर उनको कुछ सीख मिले। मैं तो ठीक है, आप लोग खुद समझदार हैं, बट अगर मैं भूल गए हैं तो मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि अगर आप शुरू कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो नए साल से उम्मीद है कि आप लोग कुछ बेहतर करेंगे, और अगर आप कर रहे हैं तो और अच्छा करेंगे। इसी के साथ मैं अपने आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।